विस्तार के बाद गुरुवार को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। 23,000 करोड़ के हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का किया ऐलान। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद के साथ पीएम मोदी का संवाद ऑनलाइन। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को दिया अपने काम पर फोकस रखने का सुझाव। पीएम नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में देंगे मेडिकल कॉलेज का तोहफा। देवरिया, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर समेत 9 जिलों को एक साथ मिलेंगे 9 मेडिकल कॉलेज। यूपी में नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में योगी सरकार। 11 जुलाई को होगा ऐलान। मां और बच्चों की मृत्यु दर कम करने पर होगा फोकस। लखनऊ में सीएम योगी से मिला अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल। महेंद्र नरेंद्र गिरी ने की धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की मांग। कांवड़ यात्रा और माघ मेले को लेकर हुई बातचीत। यूपी में कार सेवकों के नाम से बनेंगी सड़कें बनाने का डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया ऐलान। डिप्टी सीएम ने कहा 1990 में एसपी सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां। चित्रकूट में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। 5 सह सर कार्यवाह बैठक में रहेंगे उपस्थित। 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह का जाना हाल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साथ में रहे मौजूद। गुरुवार को बहराइच में गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा हम सर्कस के जोकर नहीं, रिंग मास्टर बनकर तुमको इशारों पर नचाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दी ओम प्रकाश राजभर को चेतावनी। कहा राजभर समाज के लोग अपने बस्तियों में नहीं घुसने देंगे। बहराइच में ओम प्रकाश राजभर द्वारा मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाने को लेकर अनिल राजभर ने की टिप्पणी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने विरोधियों पर लगाया निषाद पार्टी और बीजेपी में मतभेद माहौल बनाने का आरोप। कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी से दोस्ती हमेशा रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का ट्विटर को अंतरिम संरक्षण देने से इंकार। कहा नियम के उल्लंघन पर सरकार चाहे तो कर सकती है कार्रवाई। ट्विटर को 8 हफ्ते का वक्त देने से भी इंकार। 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। योगी सरकार 15 जुलाई तक 14 करोड़ 43 लाख से ज्यादा गरीबों को फ्री राशन देने की तैयारी कर रही है। अब तक उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 35 लाख लोगों को दिया जा चुका है राशन। महाराष्ट्र को पीछे कर वैक्सीनेशन में फिर नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश। अब तक 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। प्रदेश में पहली बार मिले डेल्टा प्लस और डेल्टा कप्पा वेरिएंट के भी मरीज। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जांच के लिए भेजे गए थे 72 सैंपल। जांच में सामने आए 30 पॉजिटिव केस में 2 डेल्टा प्लस और 1 डेल्टा कप्पा वेरिएंट के भी मरीज। देवरिया में मृतक की कोरोना रिपोर्ट में निकला डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस। मरीज की 1 महीने पहले हुई थी मौत। स्वास्थ्य महकमा मृतक मरीज के घर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटा। मृतक मरीज की नहीं मिली कोई ट्रैवल हिस्ट्री। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी का बयान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भेजे गए सैंपल में देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले 2 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की हुई पुष्टि। ब्लॉक प्रमुख नामांकन में हुई हिंसा पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान। पिछले ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तुलना में इस बार कम हुई हिंसा। 14 जिलों से आई हैं गड़बड़ी की शिकायतें। कानपुर में बड़ा हादसा होने से टला। बेकाबू होकर नदी में गिरी रोडवेज बस। गिरने से पहले थोड़ी देर पुल पर अटकी रही बस सवारियों ने कूदकर बचाई जान। कुशीनगर के कसाया इलाके में बाइक को बचाने में बिजली के खंभे से टकराई बोलेरो। करंट उतरने से गाड़ी में सवार 6 लोग झुलसे। 2 की हालत गंभीर। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदोई में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। मिनी ट्रक को ओवरटेक करते वक्त बाइक चालक हुआ हादसे का शिकार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक फार्म हाउस में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं लग पाया पता। एटा में मारुति वैन में लगी अचानक आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। नॉर्थ दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में बदमाशों ने बीच सड़क पर की कई राउंड फायरिंग। 2 राहगीरों को गोली लगने से मौत। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बच्चों के झगड़े के बाद 2 पक्षों में हुई मारपीट और चाकूबाजी। चाकूबाजी में 1 की हुई मौत। एक महिला का अस्पताल में चल रहा इलाज।
आईजी मोहित अग्रवाल को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। सचिन वर्मा नामक युवक को पुलिस ने औरैया में किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 राइफल, 1 रिवॉल्वर, दर्जनों कारतूस और एटीएम बरामद। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। एक पक्ष के 10 से 12 लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर किया पथराव। मारपीट और पथराव में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलीगढ़ में सिक्योरिटी गार्ड ने 2 युवकों पर किया अपनी राइफल से हमला। दोनों युवकों ने गार्ड को पकड़कर बीच सड़क पर पीटा। गार्ड की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में खेत पर पाइप बिछाने के मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में एक युवक की हुई मौत। खेत में पानी लगाने को लेकर सुबह 5:30 बजे हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र के कोटपल के पास युवक का मिला शव। मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान हैं। पुलिस आशंका जता रही है कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है। बदायूं में वजीरगंज इलाके के गोटिया गांव के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बदायूं के भरकुइया गांव में देशी शराब की दुकान के सेल्समैन ने कहासुनी होने पर युवक को डंडा और सरिया मारकर घायल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस को घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर के थानागंज इलाके में सरकारी स्कूल में छात्र की टीसी में लिखे जाति सूचक शब्द। टीचर ने वाल्मीकि के स्थान पर लिखे जाति सूचक शब्द। कानपुर में पुलिस चौकी में शहर काजी ने 3-4 लोगों के साथ पढ़ी नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। शहर काजी ने वीडियो बयान जारी कर मामले में सफाई दी है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में हिंदू धर्म की नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जौनपुर पुलिस को 36 घंटे के अंदर मिली बड़ी सफलता। परिजनों ने जताई थी धर्म परिवर्तन की आशंका। पुलिस ने लड़की को किया बरामद। पीलीभीत में माधोटांडा के कलीनगर कस्बा में 2 युवकों पर बीमारी ठीक करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने युवकों पर लगाया 50,000 ठगने का आरोप। मिर्जापुर कछवा पुलिस और स्वाट ने 1.5 करोड़ की कीमत का गांजा किया बरामद। डीसीएम वाहन में लदे आम के नीचे छुपाकर विशाखापट्टनम से गाजियाबाद ले जाया जा रहा था गांजा। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद करीब 8 क्विंटल गांजा बरामद। कासगंज में आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। छापेमारी में करीब 40 लीटर कच्ची शराब और 250 किलोग्राम लहन बरामद। आजमगढ़ में युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर रखकर लगाया भंवरनाथ तेहरवरपुर मुख्य मार्ग पर जाम। आक्रोशित लोग डीएमएसपी को मौके पर बुलाने की कर रहे हैं मांग। फतेहपुर जिले में रेलवे इंजीनियर की पत्नी ने अपने 8 महीने के बच्चे के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगाकर की खुदकुशी। घरेलू कलह के चलते सुसाइड किए जाने की आशंका। फर्रुखाबाद के कमालगंज में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इलाके के एक युवक पर अश्लील मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करने का आरोप। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में सामान लेने के लिए निकली युवती के अपहरण की परिजनों ने जताई आशंका। परिजनों ने इलाके के एक मौलाना पर लगाया अपहरण का आरोप। बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली नगर इलाके में पुलिस चौकी के सामने पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस के सामने पति पत्नी में हुई मारपीट। पत्नी ने पति पर लगाया दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। बागपत पुलिस ने 1,80,000 की फर्जी लूट का ड्रामा रचने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने लाखों की नकदी और 3 तमंचे बरामद किए। औरैया के तुर्कीपुर गांव में शिक्षक के घर लाखों की नकदी और जेवर लेकर चोर फरार। पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश भागे। पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में चोरी के डर से मां बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को लोहे की जंजीरों और तालों में जकड़ा। कुछ दिन पहले एक परिवार का सोते समय बच्चा हुआ था चोरी। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र का मामला। सीतापुर में शराब सेल्समैन के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में पकड़ी गई नकली सीमेंट फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। पकड़ी गई नकली सीमेंट फैक्ट्री पर कई विभागों ने पाई खामियां। फैक्ट्री में ब्रांडेड नाम पर सीमेंट को बोरियों में भरकर प्रदेश में करते थे सप्लाई। सोनभद्र में ढाबे पर अवैध तरीके से डीजल चोरी की शिकायत पर संयुक्त प्रशासनिक टीम ने मारा छापा। शिकायत के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम का गठन। शामली में अधिकारियों के नाम पर दलाली का मामला सामने आया है।
मामले को लेकर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापसी का दिन है। कल वोटिंग होगी और शाम तक ही नतीजे आ जाएंगे। पीलीभीत के बरखेड़ा में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर बीजेपी और एसपी प्रत्याशियों में विवाद के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से घायल लोगों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गुरुवार को महाराजगंज में नामांकन स्थल पर हुई मारपीट और हंगामा, महिला प्रत्याशियों से हुई धक्का मुक्की। अंबेडकर नगर में भी ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान हुआ बवाल, पर्चा छीनकर फाड़ने का लगा आरोप। पूर्व मंत्री लालजी वर्मा से छीना गया पर्चा, बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल पर लगा आरोप। बस्ती के गौर ब्लॉक में पर्चा दाखिल करने को लेकर हुआ बवाल, पुलिस ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी का लहरा रहा परचम। कुल 826 ब्लॉक में बीजेपी ने 275 में पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज की है। पीलीभीत में ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन के दौरान जमकर हुआ हंगामा, बीजेपी प्रत्याशी गुंडई करने का आरोप, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दबंगों को खदेड़ा। सीतापुर के कमलापुर इलाके में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 2 प्रस्तावकों का अपहरण को लेकर चली गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी करने वालों पर 2 नामजद, कई अज्ञात लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। कल एसपी के ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार के प्रस्तावक से बदसलूकी का था आरोप। संभल में डराने वाली तस्वीरें आई सामने, ब्लॉक प्रमुख नामांकन में उमड़ी भीड़, मास्क और सोशल डिस्टेंस भूले ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी। कोरोना की तीसरी वेव से पहले बड़ी लापरवाही। झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक प्रमुख के लिए हो रहे नामांकन के दौरान बीजेपी और एसपी समर्थकों के बीच चले जमकर ईंट पत्थर, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सहारनपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान मिली सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 वाहन चोर किए गए गिरफ्तार। चोरी की 9 बाइक, 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। कन्नौज के तालग्राम में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में हुआ पथराव में कई गाड़ियों के टूटे शीशे, एसपी प्रत्याशी को नामांकन से रोकने का आरोप। इटावा के भरतना इलाके में ब्लॉक प्रमुख पद के भाजपा उम्मीदवार राघवेंद्र दोहरे और उनके समर्थकों पर कातिलाना हमला, भाजपा प्रत्याशी के साथ आ रहे उनके समर्थकों पर चली गोली, घायल को आनन फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया। गाजीपुर में 4 बीडीसी सदस्यों ने ली बीजेपी की सदस्यता, जिले में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए कल होगा मतदान, प्रशासन ने मतदान को लेकर पूरी की तैयारी। राज्य में इस साल होगी कांवड़ यात्रा, सूत्रों के मुताबिक धामी सरकार ने लंबी मीटिंग के बाद कांवड़ यात्रा को दी हरी झंडी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा पहले ही दे चुके हैं मंजूरी। कांग्रेस ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा है कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं है और कांवड़ यात्रा कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप ऑफिस में किया कामकाज शुरू। कामकाज से पहले गुरुवार को कैंप ऑफिस में पूजन हवन हुआ। पूजा में हरक सिंह रावत, रेखा आर्या, धन सिंह रावत और गणेश जोशी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है, कृषि उद्यान और डेयरी से जुड़े उद्योगों को अब जाएंगे कॉमर्शियल के बजाय डोमेस्टिक बिजली के बिल। उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान। हरक के मुताबिक हर महीने 100 यूनिट तक बिजली दी जाएगी फ्री, उसके बाद 200 यूनिट तक बिजली में 50% सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने मुफ्त बिजली देने के ऐलान को आम आदमी पार्टी ने बताया जुमलेबाजी। बीजेपी बिना किसी ठोस प्लान के सिर्फ चुनाव की खातिर कर रही है जुमलेबाजी। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धन सिंह रावत के साथ डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा भी साथ में मौजूद रही। अजय भट्ट के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद उनके गांव में खुशी का माहौल। द्वाराहाट में धनखल गांव में अजय भट्ट के परिजनों ने दूनागिरी मंदिर में पूजा कर उनकी तरक्की के लिए कामना की। अल्मोड़ा में द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने फिर से खोला मोर्चा। द्वाराहाट पहुंचकर आरोपी लगाने वाली महिला ने महिलाओं के साथ दिया धरना। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई सरकार। सीएम ने कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन का दिया आदेश। कैंपटी फॉल में भीड़ पर भी लगेगी रोक।